राम राम मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक रिक्वेस्ट सा जरूर करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मित्रों, राजस्व न्यायालय, आज मैं राजस्व न्यायालयों की बात करना चाहता हूँ। राजस्व न्यायालय यानी जहाँ का मुखिया जिला कलेक्टर जो होता है, जो डीएम होता है, वो होता है। मैं पूरे देश की बात तो नहीं करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के राजस्व न्यायालयों की बात जरूर करूंगा। अनबिलीवेबल, माय गुडनेस। राजस्व न्यायालयों में जो न्यायाधीश के पद पे लोग बैठते हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, मतलब ये व्यापारी की तरह बैठे हुए हैं, तराजू लेके बैठे हुए हैं। यानी न्याय बेचने के लिए इन्होंने दुकान खोल रखी है। खुल्लम खुल्ला न्याय को बेचा जा रहा है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि अगर आप जस्टिस के साथ हैं, यानी आपके साथ न्याय होना ही चाहिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, तब भी अगर राजस्व न्यायालय में आपका वाद है तो बिना पैसा दिए आप अपने पक्ष में निर्णय नहीं कर सकते। अगर विरोधी आपका जो है ज़्यादा पैसे वाला हुआ और उस न्यायाधीश की जो तराजू है उस पर ज़्यादा नोट उसने रख दिया और वो पलड़ा अगर भारी हो गया तो वो आपके विरुद्ध भी निर्णय लिखने से जरा सा नहीं हिचकेगा। ये मैं आजमगढ़ न्यायालय की बात कर रहा हूँ। संभवतः पूरे प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की यही स्थिति है। कमोबेश देश के अनेक प्रांतों की, खासकर हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही स्थिति है। आप मध्य प्रदेश के एक हाईकोर्ट के एक जज का एक निर्णय देखिए, माय गुडनेस, काबिले तारीफ है। यहाँ स्थिति ये है कि जब मामला हाईकोर्ट जाता है तो वहाँ भी लंबित ही रह जाता है। निस्तारण हाईकोर्ट में इस ढंग से होना चाहिए। अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश इस ढंग के हो जाएं तो माय गुडनेस, ये जो राजस्व न्यायालय में जिला न्यायालय में बैठे हुए हैं, इनकी अक्ल ठिकाने आए। आप इस निर्णय को देखिए, ये लाइव आप देखिए सुनवाई को, कितना बेहतरीन निर्णय है ये। ऐसे ही हाईकोर्ट के जो जजेज हो जाएं और वो इस ढंग का निर्णय दें कि तुरंत निस्तारित करें। अगर लग रहा है कि राजस्व न्यायालयों ने जानबूझकर अन्याय किया है, पैसा लेकर निर्णय दिया है, तो उन्हें सिर्फ उनके आदेश को निरस्त करने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें दंडित भी करने की जरूरत है, जिस तरह से इस न्यायाधीश ने दंडित किया है। इनकी सिविल डेथ घोषित की जाए। कानून बता, आप सिर्फ कानून बता दीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम। नहीं हो सकता तो तहसीलदार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करेंगे इसमें, एंड दैट तहसीलदार शुड बी रिमूव्ड। तहसीलदार का नाम भी है क्या इसमें? नहीं सर, नाम नहीं। इनको मालूम होगा ना, नाम तो इन्होंने गौतम जी को। सर नाम तो नहीं मालूम। अच्छा, बिगड़ नाम के काम हो गया। अनाम चल रहा है सब। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ग्राम पंचायत का जो लक्ष्मी अनाम घर में ही जाती है। सर ग्राम पंचायत का जो वो डॉक्यूमेंट आया था एसडीएम ने कराया था, उसके ग्राम पंचायत का क्या डॉक्यूमेंट आया था? सर ये इसका डेथ सर्टिफिकेट दिया था। और अच्छा, लिखिएगा, एट दिस स्टेज श्री ग्राम पंचायत का सचिव भी जाएगा। आपका म्यूटेशन किस दस्तावेज के आधार पर हुआ है? सर ये इसका जो एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के आधार पे म्यूटेशन होता है? कहाँ प्रावधान है? नहीं, एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो उसके आधार पे म्यूटेशन कैसे हो जाएगा? नहीं, वो म्यूटेशन इसलिए हुआ कि वो ऐसा लिख के गई थी कि मैं तीर्थ यात्रा जा रही हूँ। नहीं जा रही है, ये इनकी जमीन हो जाएगी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना म्यूटेशन हो जाता है। तो आपने डिक्लेरेशन लिया था क्या कि 7 साल तक इनके बारे में सुना नहीं गया, इसलिए इनकी सिविल डेथ घोषित की जाए? कि तहसीलदार साहब आपके ऊपर बहुत मेहरबान थे? सर वो नहीं, कानून जो है वो बताइए। सर अब जो आपके पक्ष में इनकी सिविल डेथ का डिक्लेरेशन था क्या? सर ऐसा तो नहीं था। नहीं था तो ये पिटीशन अलाउ होगी, आपका ये सब ऑर्डर क्वैश होंगे। ठीक है सर, चलिए आपका। सर एक मिनट में ये जो अपना निवेदन करना चाहूँ जी सर, ये जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, मैं जो आपसे कानून पूछ रहा हूँ उतना बताइए। आपका रिप्लाई देखने की आवश्यकता नहीं है। कानून क्या कहता है? कैन यू ऑब्टेन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल? इफ यस देन शो मी द लॉ। सर ये एग्रीमेंट जो था, हमें नहीं मालूम, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। घुमाने की नहीं मत करिए। पिछली बार आप बहुत जो है भावुक होके बहस कर रहे थे। नहीं, हमने सही बताएंगे नहीं इसमें सर बहस हुई कहाँ भी? पिछली बार जब ये नहीं आए थे तब आपने बहुत सारी आपत्तियां उठाई थी। नहीं, चलिए, कल आप खुद नहीं आए। सर हमने कुछ बोले? कल क्यों नहीं आए थे आप? कल सर रिक्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए नहीं आया था। अच्छा,
300 तो आप अपनी मर्जी से चलेंगे। 107 नंबर पे लगा था, हाँ तो इसलिए न इनके तरफ से डिस्प्ले चलिए चलिए, रिक्वेस्ट 4 बजे के लिए रखा था ना, फिक्स लिखी हुई थी 8 बजे के लिए 8 बजे आप लोगों को लगता है कि कोर्ट का टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है, आप ठीक है, जैसा चाहे रिक्वेस्ट वैसा पे घुमा लिखा लेंगे। सर वो हमने ऑर्डर सीट नहीं check अगर आप नहीं देखें तो वो गलती हो गई, आपको गलती करने का अधिकार है। आपके सारे अधिकार है, हमारे सिर्फ कर्तव्य है। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं नहीं ऐसा ही है। सर, इसमें जो आज कानून actual बता, आप सिर्फ कानून बता दीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम। कानून अगर है जो कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर म्यूटेशन हो सकता है, उतना दिखा दीजिए, जजमेंट दिखा दीजिए। नहीं सर, एग्रीमेंट के आधार पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो तहसीलदार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करेंगे इसमें, एंड दैट तहसीलदार शुड बी रिमूव्ड। लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड, दिस मिसलेनियस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of order dated 13/12/2021 annexure P7 being aggrieved of an order passed by the additional commissioner Jabalpur division Jabalpur in case number 1278/appeal/17-18 within bracket Kalavati versus Sulochana, whereby appeal filed by Kalavati, who is petitioner herein, is rejected by the additional commissioner Jabalpur division Jabalpur. Next para. Petitioner, brief facts leading to the present case are that this appeal before the additional commissioner was filed by Kalavati being aggrieved of the order dated 17/5/2018 passed by the sub-divisional officer Shahpura, district Dindori in case number 123/6/16/17 treating the appeal filed by Kalavati to be time barred. Full stop. Next para. Brief facts leading to the present case are that admittedly Kalavati petitioner is a victim of series of frauds in which revenue authorities are deliberately becoming party, reflecting poorly on the functioning of the revenue authorities of the state. Full stop. Basic facts of the next para. Basic facts of the case are that one Ashok Kumar, son of Rathiram Jharia, claimed title over the property of the petitioner contained in survey number 260,373,389 measuring 3.06 hai? यस सर 3.06 hectares, which is recorded in the name of Kalavati as Bhumi Swami land. Full stop. This land was claimed by Ashok Kumar on the strength of some will which he got executed from Kalavati in his favor. Full stop. Thereafter, the respondent Srimati Sulochana, on the strength of an agreement while Kalavati was on a pilgrimage, obtained a mutation in connivance with the revenue authorities. And when Kalavati came back from the pilgrimage, she discovered this fact that Tehsildar had mutated her land in favor of Sulochana on the strength of a agreement to sell, filed an appeal before the sub-divisional officer, but sub-divisional officer oblivious of his साउंड फाइन कूल लेट्स रोल सो गाइस फिर से चैंपियन बनने का टाइम आ गया authority acted arbitrarily. Full stop. This arbitrariness perpetuated up to the level of the additional commissioner Jabalpur division Jabalpur, who is supposed to be a senior officer knowing the law as well as being sensitive to the requirements of the common citizen. Next para. Unfortunately, all the three revenue authorities, that is the Tehsildar, sub-divisional officer and additional commissioner Jabalpur division Jabalpur, acted in connivance to defeat the just and proper cause of Srimati Kalavati, who is the petitioner in this miscellaneous petition. Next para. Shri Gautam, when asked that under which provision of law mutation of a property can be obtained on the strength of an agreement to sell, Shri Gautam submits that such mutation was obtained because there is a stipulation in the agreement to sell that if the author of the agreement to sell
that is Srimati Kalavati, fails to come back from pilgrimage, then the intending purchaser will be entitled to get the property transferred in her name. Full stop. Next paragraph. When Shri Gautam is asked to show as to whether his client had obtained a declaration of civil death of the petitioner Srimati Kalavati, so to act on the agreement to sell, then he submits that no such declaration was obtained. Full stop. Thus, it is evident that respondent Srimati Sulochana, exercising her dominant authority over the revenue officer, नायब तहसीलदार है तहसीलदार है जी तहसीलदार डिंडोरी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी obtained mutation in her favor. Full stop. It is evident that said mutation की order की तारीख क्या है? सर 20/1/17 सर तहसीलदार साहब का ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार इज डेटेड 20/1/17. फुल स्टॉप. तहसीलदार का नाम भी है क्या इसमें? नहीं सर नाम नहीं. इनको मालूम होगा ना, नाम तो इन्होंने गौतम जी को. सर नाम तो नहीं मालूम. अच्छा, बिगर नाम के काम हो गया, अनाम चल रहा है सब. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. ग्राम पंचायत का जो लक्ष्मी अनाम घर में ही जाती है. सर ग्राम पंचायत का जो वो डॉक्यूमेंट आया था उसको एसडीएम ने कराया था. उसके क्या बाद ग्राम पंचायत का क्या डॉक्यूमेंट आया था? सर ये इसका डेथ सर्टिफिकेट दिया था. और अच्छा लिखिएगा, एट दिस स्टेज श्री ग्राम पंचायत का सचिव भी जाएगा. सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत? ये बाके शाहपुरा डिंडोरी had given a death certificate of Srimati Kalavati. Next para. Thus, it is evident that all the functionaries of the state government. कलावती पुत्री नारायण ठाकुर. हाँ, कलावती डॉटर ऑफ लेट श्री नारायण ठाकुर. ऊपर जोड़ लीजिएगा, 2-3 जगह आया, वहां पर जोड़ लीजिए. Thus, it is evident that all the government officials and the functionaries of the state were neck deep in corruption and were bent upon to help Sulochana on the basis of forged and fictitious documents. Full stop. This is a serious matter. Full stop. Serious matter. Next para. As far as claims of Srimati Kalavati are concerned, since there is no legality in the order of mutation, which was admittedly obtained on the basis of a false death certificate, forged and fictitious death certificate of Kalavati, therefore, such mutation entries in favor of the respondent Sulochana cannot be given seal of approval. They are hereby quashed. Revenue authorities are directed to forthwith correct the revenue records in favor of Srimati Kalavati. Next para. Superintendent of Police Dindori is directed to register a criminal case against the secretary and sarpanch of the Gram Panchayat who had issued the death certificate annexure R1 in favor of Sulochana, making Sulochana also as an accused, and so also the concerned Tehsildar who had passed the order on, क्या डेट है उसकी? 20/1/17 as the Panchayat Secretary, Sarpanch, Srimati Sulochana and the Tehsildar. They all are hand in glove and party to the conspiracy of fraud committed against the petitioner. Let this FIR be registered within 7 days and appropriate action be taken against the accused in terms of the law. Full stop. Shri Suyash Thakur will inform the Superintendent of Police to do the needful and shall communicate the order and do the needful. Full stop. Next para. Copy of this order will also be supplied by Shri Suyash Thakur to the Principal Secretary Revenue, and who will in turn take departmental action against the concerned Tehsildar, Sub-Divisional Officer and the Additional Commissioner for being oblivious of the facts and acting in a blind manner. Let this action be also taken against the 3 incumbents who were holding the post at the relevant time within a prescribed time period of 90 days from the date of communication of the order under intimation to the court. Lordship in H for Annexure A2
The earlier mutation was made in favor of respondent number 2. That is set aside by the SDM, in which it is also mentioned. वो तो अशोक कुमार का म्यूटेशन सेटिसाइड हुआ, एक फैक्ट लिख लीजिए। लेकिन इन्होंने अर्लियर एसडीएम हैड अशोक कुमार ने इनको पहले वो मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, वसीयत के आधार पर नामांकन कराया, और फिर बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र आया ही नहीं सर। बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनवाए, लगाया। अच्छा किया। वो अशोक कुमार को भी रिस्पोंडेंट एफआईआर, वो अशोक सर हमारा कुछ नहीं सर, आप देख लें सर, जो ऑर्डर है सर इनका ही है, ठीक है, हमारे खिलाफ छोड़ दो, अशोक कुमार को छोड़ दो बस, चलिए प्रेयर भी नहीं है सर। हो गया, चलिए हो गया, चलिए। इसमें अशोक कुमार की इसमें का खुद का इसमें आया है सर। और पिटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर कॉस्ट ऑफ दिस लिटिगेशन फ्रॉम सुलोचना व्हिच इज क्वांटिफाइड एट 10,000। काइंडली सी दी सर पेज नंबर 29 सर, उसमें इन्होंने खुद लिखा कि ये दे गई थी सर हमको, और हम देख रेख कर रहे थे सर। ठीक है। अशोक कुमार का कुछ नहीं ना सर, प्रेयर में भी है सर। किसके लिए हैं आप? इसमें सिलोचना ये किसके लिए है? गौतम साहब किसके लिए है? गौतम साहब सुलोचना के लिए नहीं है क्या? सर कास्ट का न कर, बाकी इंक्वायरी तो क्या हो गया? कास्ट नहीं, कॉस्ट रहेगी ना, एफआईआर भी दर्ज होगी, कॉस्ट भी लगेगी। नहीं, एफआईआर बिल्कुल बिल्कुल होने दीजिए, ठीक है। निवेदन किसके बिहाफ पे कर रहे हैं आप? हस्बैंड ऑफ सिलोचना। तो सुलोचना के बिहाफ पे तो वो खड़े हुए ना, गौतम साहब के नहीं खड़े हुए। दो वकील नहीं अलाउ करते वकील साहब, आपको जो कहना है आप उनको कहिएगा। सॉरी, कॉस्ट छोड़ दिया, छोड़ नहीं, कॉस्ट रहेगी, इंक्वायरी कॉस्ट रहेगी, और उसमें और एक लाइन जोड़ लीजिएगा, दैट पिटिशनर विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द कॉस्ट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ इट इज नॉट पेड टू द पिटिशनर विद इन 30 days फ्रॉम टुडे। तब जाके गाहे बगाहे मैं भारत को कैसे बदला जा सकता है, इस कड़ी में ये चीज़ें रखता रहता हूँ कि भारत को कैसे बदला जा सकता है। ये राजस्व न्यायालयों की हालत बद से बदतर है, सबसे बदतर है। यानी कि वहाँ न्याय बिकता है, आप न्याय वहाँ पा ही नहीं सकते हैं, कोई संभावना नहीं है कि आपको न्याय मिल जाए। वहाँ पैसे से न्याय बिकता है। थैंक यू, धन्यवाद।